हेलो दोस्तों, सोल इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कैलिफोर्निया में रहते थे। वो कहते हैं कि एक्सीडेंट से पहले मैं हर दिन 3 घंटे योग करता था और साथ ही साथ मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। वो कहते हैं कि उनको मात्र 20 साल की उम्र से ही ये आभास था कि इस दुनिया को कोई न कोई शक्ति चला रही है और वो इस बात को मान चुके थे कि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं हो रही है वो मात्र हमारे द्वारा की गई कल्पना का परिणाम है। हमारे आसपास की दुनिया केवल हमारे द्वारा की गई इमेजिनेशन की दुनिया है। और डॉक्टर जो बताते हैं कि सन 1986 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद की एक घटना ने उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया। वो बताते हैं कि जब वो एक बार साइकिलिंग कर रहे थे तो पीछे से एक कार ने उनको टक्कर मारी। उनका एक्सीडेंट बहुत जानलेवा था। उस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी का कचूमर निकल चुका था। डॉक्टर्स की टीम ने भी उनको साफ कर दिया था कि आप सर्जरी के बाद भी अपने जीवन में शायद ही चल पाएं। तो डॉक्टर जो ने सर्जन्स को सर्जरी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे शरीर में एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो हमारे शरीर को बनाती है और चलाती है। उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बहुत भरोसा था। लेकिन डॉक्टर जो ये नहीं जानते थे कि ये किस हद तक काम करती है। डॉक्टर जो बताते हैं कि ये वो समय था जिसमें उनकी जिंदगी पूरी तरीके से थम चुकी थी। वो एक ही जगह अपने टूटे हुए शरीर को लेकर सोते रहते थे। उनके शरीर की रीढ़ की हड्डी वाला भाग पूरी तरीके से सुन्न पड़ा था और वो बहुत निराश थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कोई प्रकार की हीलिंग नहीं की थी। उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने एक निश्चय किया कि वो एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पर काम करने के लिए छोड़ देंगे। और वो रोज यह विजुअलाइज करने लगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। वो एक स्वस्थ इंसान की तरह गार्डन में चल फिर रहे हैं। रोज 3 घंटे तक उन्होंने ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर जो बताते हैं कि विजुअलाइजेशन के इस प्रोसेस में उनको एक अड़चन आ रही थी। उनकी कल्पना बार बार टूट रही थी, क्योंकि उनका मन एक जगह टिक नहीं रहा था। उनके मन में बार बार संदेह होते थे। वो ये भी चिंता करते थे कि अगर उनकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे निकल जाएगी तो उनके कैरियर का क्या होगा। क्या मुझे अपना घर और क्लिनिक बेचना पड़ेगा। लेकिन बहुत नेगेटिविटी के बाद में भी डॉक्टर जो ने अपना अभ्यास जारी रखा। लेकिन शुरू के 6-7 हफ्तों में ही उनका फोकस उनके विजुअलाइजेशन पर बढ़ने लगा। जिस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को करने में उनको 3-4 घंटे लगते थे, उसको वो 45 मिनट में ही करने लगे। और इसके बाद ही उनके शरीर में एक जादू होने लगा। उनके शरीर के शून्य हिस्से धीरे धीरे काम करने लगे। उसके बाद में उन्होंने एक और निश्चय किया कि अगर मैं इस प्रोसेस के द्वारा ठीक हो जाता हूँ तो मैं उसको जानने और सीखने में पूरा जीवन लगा दूंगा। साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को इस बारे में अवेयर करूंगा। और इसके बाद वो केवल 10वें हफ्ते में ही चलने फिरने लगे और वो 12वें हफ्ते में तो अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ में काम कर रहे थे। और डॉक्टर जो बताते हैं कि तब से लेकर अब तक मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर जो ने माइंड और बॉडी के रिलेशन पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पाया कि मेडिकल साइंस की पहुंच अभी तक इस पर ज्यादा नहीं है। फिर डॉक्टर जो ने एपिजेनेटिक्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी के बारे में जानना शुरू किया। डॉक्टर जो ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया। डॉक्टर जो ने बताया कि उन लोगों में उन्होंने 4 कॉमन चीजें पाई, जिसमें पहली कॉमन चीज ये थी कि इन सभी लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ये था कि ये सभी लोग यह मानते थे कि उनके शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। वो उसको सुपर पावर मानते थे। कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे यूनिवर्स कहता है और कोई उसे परमात्मा कहता है, तो कोई आत्मा कहता है और आधुनिक मनोवैज्ञानिक उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उन लोगों के बीच में दूसरी कॉमन चीज ये थी कि वे अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। वो बीमार हैं चाहे स्वस्थ हैं, वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, या फिर वो मोटे हैं चाहे पतले हैं, वो हर स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे, अपने विचारों को जिम्मेदार मानते थे। तीसरा कॉमन फैक्टर इन लोगों में ये पाया गया कि जब ये लोग बहुत परेशानी और संकट में थे तो ये लोग वर्तमान स्थिति के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं होते थे और इसकी बजाय ये सोचते थे कि अगर मुझे नया जीवन मिले तो मैं उस जीवन में क्या बनना चाहूँगा, उस जीवन में मैं किस तरीके से रहना चाहूँगा, मेरी क्या पसंद होगी, मेरे क्या सपने होंगे। और वो लोग हमेशा इस खुशी में जीते थे। वो कल्पना करते थे कि मेरे सपने पूरे हो चुके हैं और सपने पूरे करने के लिए अपने अंदर स्थित परमात्मा को वो हमेशा आभार व्यक्त करते थे, यानी धन्यवाद बोलते थे। न्यूरो साइंस की एक थेरेपी है मेंटल रिहर्सल। जब आप पूरे फोकस के साथ में आंखें बंद करके एक्शन को प्लान करते हो, साथ में इमोशन और फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हो, अपने भविष्य को देखते हो
अगर आपका विजुअलाइजेशन पूरा स्पेसिफिक है तो आपका दिमाग अंतर नहीं कर पाएगा कि सच क्या है और इमेजिनेशन क्या है, और उसी टाइम से आपकी इमेजिनेशन को आपकी रियलिटी में बदलने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पर लग जाएगा। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, ऐसे मौके देगा, अपने आप ऐसे लोग भेजेगा कि आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदल जाए। चौथा कॉमन फैक्टर इन लोगों में ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी बात के शांति, आनंद और ग्रेटिट्यूड महसूस करते थे। ये लोग वर्तमान जिंदगी में छोटी से छोटी खुशी के लिए भी भगवान को थैंक यू बोलते थे। यानी इनका फोकस हमेशा पॉजिटिव पे रहता था, नेगेटिव क्या चल रहा है ये उसको याद नहीं करते थे। यानी इनकी खुशी बाहरी वातावरण पे भी निर्भर नहीं करती थी, और बुरी से बुरी स्थिति में भी ये लोग अपने पुराने दिनों को याद करके अच्छा महसूस करते थे। ये लोग किसी परिणाम के आने से पहले ही उस परिणाम की सफलता को महसूस करते थे। सफलता वाली फीलिंग को वो परिणाम के आने से पहले ही महसूस करने लग जाते थे। और जब किसी को अंदर से शांति और खुशी महसूस होती है तो शरीर और सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो चुके हो। और जिस चीज को सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है उस चीज को सच करने के लिए वो काम पर जुट जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सच करके ही रहता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड पे आधारित यह वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड के प्रति बढ़े। अधिकतर लोग सुन चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका सबकॉन्शियस माइंड के प्रति बिलीफ सिस्टम कमजोर है, यानी उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट है। दोस्तों, इस दुनिया के लाखों लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयां दी है, और हम नहीं चाहते कि आप इस अवसर से चुकें। हमने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपने नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता जिस पर आप बचपन से लेकर अभी तक चल रहे थे और अपनी जिंदगी की दिशा को बार बार बदल रहे थे, और एक हमारे द्वारा बताया गया इन ब्रह्मांड की शक्तियों को यूज करके अपनी जिंदगी को एक एक्यूरेट डायरेक्शन में ले जाने वाला रास्ता, जहाँ पर निश्चित ही आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तय आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि जब तक आप खुद तय नहीं करोगे हमारे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच।